बेटी ने दी मां के कत्ल की सुपारी, बोली भैया 10 लाख लो और मार डालो, बस इस बात से थी नाराज। बेटी ने दी मां के कत्ल की सुपारी, बोली भैया 10 लाख लो और मार डालो, बस इस बात की थी नाराज। महाराष्ट्र के मुंबई में एक कलयुगी बेटी ने अपनी ही मां की हत्या करवा दी। मां को उसके एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर का पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने बेटी के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। लड़की ने इतनी सी बात पर नाराज होकर मां को मरवा दिया। इसके लिए उसने आरोपियों को 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। क्या कोई संतान सुपारी देकर उसकी मां की हत्या करवा सकती है, जिसने उसे जन्म देकर इस दुनिया में लाया हो? इस बात पर यकीन कर पाना बेशक मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई में ऐसा वाकया देखने को मिला है। एक बेटी ने अपनी ही मां की हत्या करवा दी, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मां को उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दिक्कत थी। उन्होंने बेटी के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस मामले में लड़की और उसके मुंह बोले भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। मृतक मां का नाम प्रिया नाइक है। हत्याकांड में शामिल महिला की बेटी प्रणीता पाटिल और निशांत पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना महेली पनवेल की है। प्रणीता पाटिल की शादी के बाद जब अपने पति से लड़ाई हुई तो वह अपनी 5 साल की बेटी को लेकर मायके आ गई। वह 2 साल से बेटी के साथ अपनी मां के घर पनवेल में ही रह रही थी। इसी दौरान उसका एक युवक से अफेयर हो गया। जैसे ही इस बात की भनक प्रणीता की मां को लगी तो उन्होंने इस अवैध संबंध का विरोध किया। प्रणीता फिर भी नहीं मानी। इसके बाद एक दिन प्रिया ने अपनी बेटी का मोबाइल फोन छीन लिया और कहा, आज के बाद तुम कभी भी उस युवक से बात नहीं करोगी। बस यही बात प्रणीता को नागवार गुजरी। उसने अपनी मां की हत्या का प्लान बना डाला। प्रणीता पाटिल विवेक पाटिल को अपना भाई मानती थी। विवेक पाटिल को पैसों की जरूरत थी। यह प्रणीता से पैसे मांग रहा था। तब प्रणीता ने उससे एक डील की, कहा तुम मेरी मां का मर्डर कर दो, बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। विवेक इसके लिए तैयार था। फिर विवेक पाटिल ने निशांत पांडे की मदद से 13 सितंबर को प्रिया नाइक की उसके घर में हत्या कर दी। निशांत को भी प्रणीता अपना मुंह बोला भाई मानती थी। रात को जब प्रिया का पति प्रहलाद नाइक घर आया तो उसने प्रिया को बेहोश पाया। वे उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रिया के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। उस वक्त यह बात सामने आई कि उनकी गला घोटकर हत्या की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने प्रिया पाटिल से पूछताछ की, तब यह बात सामने आई कि विवेक पाटिल और निशांत पांडे ने प्रिया की हत्या की है। फिलहाल केस की जांच जारी है। 13 तारीख को पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में मानिक नगर करके सोसाइटी है, वहां पे एक फ्लैट में एक महिला जिसका नाम प्रिया नाइक है, उसकी डेड बॉडी मिली थी अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। इसमें हमने एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर किया था। दूसरे दिन जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो ऐसा दिखाई दिया कि उसका स्ट्रैंगुलेशन करके मर्डर किया गया है। तो हमने मर्डर रजिस्टर किया और इसकी गंभीरता देखते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हमने पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ठाकरे साहब को इसका जिम्मा सौंपा। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा दिखाई दिया कि ये जो महिला है, उसकी लड़की जिसका नाम प्रणाली नाइक है, इसने विवेक पाटिल और विशाल पांडे ये दोनों के साथ अपनी ही मां का मर्डर का एक प्लान रचा और उसके मुताबिक विवेक पाटिल और विशाल पांडे इन्होंने उसका खून किया स्ट्रैंगुलेशन करके। नहीं, ये जो महिला आरोपी है वो उसकी शादी 2018 में हुई थी। 2020 से वो अपने माँ बाप के घर में ही रहती थी, तो डिपेंडेंट ही थी उनके ऊपर। तो उसका अभी तक जो इंट्रोगेशन किया उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरा घर का जो कारोबार है, उनके जो कुछ 10-12 घर किराए से दिए जाते हैं या 2 शटर्स है जो किराए से दिए जाते हैं, ये सब कारोबार, घर का खर्चा, पैसा, ये खुद के हाथ में आए
और उनके जो झगड़े हो रहे थे उसके कारण भी वो थोड़ी सी टेंशन में थी। तो ये दोनों रीजन की वजह से उसने ये प्लान रचा। ये अब तक का जो प्राइमरी इंट्रोगेशन हुआ है उसमें दिखाई दे रहा है। डिवोर्स अभी कोर्ट में पेंडिंग है, ऐसी जानकारी मिली है, उसके बारे में हम अभी कंफर्म कर रहे हैं। तो इसके कोई प्रेमी था जिसने उसको सलाह दी होगी कि बीच में एक कांटा है, इसको निकाल दो, शायद हम बेहतर जिंदगी जी पाए? नहीं, कोई बात थी? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में नहीं डिस्क्लोज हुआ है। तो ये जो दो लोगों को बुलाया गया, ये दो लोग कौन थे उसके? इसका एक दोस्त था महिला आरोपी का, दीपक चौधरी, उसका रिलेटिव ये विवेक पाटिल करके आरोपी था। उसके थ्रू इनकी पहचान हुई है जी। तो इसमें खुला भूल गया कि तुम मेरे कुछ रकम उसने प्रॉमिस की थी ये दोनों आरोपियों। और इसकी जो चरित्र है कैसे है इस महिला की, जो अपनी मां को मौत के घाट उतार सकता है? इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आरोपी के ऊपर इसे कोई भी गुना दाखिल वगैरह नहीं, अभी तक की जानकारी के अनुसार इनके ऊपर कोई गुना दाखिल नहीं। तो अगर आरोपियों के बैकग्राउंड की बात की जाए तो उनका ये इस कारोबार से जुड़े हैं वो? आरोपी ये दोनों भी यंग लड़के हैं, 19-20 साल के लड़के हैं। ये विवेक पाटिल और विशाल पांडे दोनों भी कोंडगांव में रहते हैं। इसमें से जो विशाल पांडे वो टेलर का काम सीखता था और ये विवेक पाटिल कुछ मंत्र पूजा पाठ ऐसा करता था। इसे कितने रुपए की सुपारी दी गई थी इस हत्या के लिए? अभी तक कंफर्म बताना मुश्किल है, लेकिन जो इंट्रोगेशन में पता चला है 10 लाख रुपए दिए जाएंगे ऐसा प्रॉमिस किया था, ऐसा ये विवेक पाटिल बताते हैं। इनके आपको नकदी कुछ मिली थी? नहीं, इसके बारे में तहकीकात करना बाकी है। जी, बहुत शुक्रिया। अंधश्रद्धा से जुड़ा हुआ है इसमें लगता है जो नहीं, ऐसा कोई एंगल नहीं दिखता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रवक्ता मनीष दुबे द्वारा मुंबई की जनता को ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहे हैं, उसको लेकर के एक लिखित पत्र दिया है कि जिस तरह से आम जनता को अवैध रूप से फाइन मारा जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जो फाइन है उसको माफ किया जाए। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी मोबाइल से फोटो खींचकर फिर मशीन में अपलोड करते हैं। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिससे आम जनता को न्याय मिल सके। इस समस्या को लेकर दहिसर वाहतूक विभाग, बोरीवली वाहतूक विभाग और समता नगर वाहतूक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर लिखित ज्ञापन दिया। साथ ही मुख्यमंत्री और वाहतूक विभाग के संयुक्त पुलिस आयुक्त को भी पत्र दिया गया। इस मौके पर मनीष दुबे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता, सरोज पांडे, सौरभ तिवारी, उमेश पांडे, इंदल सरोज, प्रशांत सिंह, शैलेंद्र यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये आपने उत्तर मुंबई के जितने भी आरटीओ ऑफिस है उसमें आपने एक लिखित पत्र दिया है जिसमें अवैध रूप से लोगों को फाइन मारा जा रहा है, उसको लेकर आपने लेटर दिया है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? हमारे महाराष्ट्र के नेता आदरणीय जयंत पाटिल साहब के मार्गदर्शन से राखी यादव के नेतृत्व में हमने महाराष्ट्र के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको, जो ज्वाइंट सीपी हैं वाहतूक डिपार्टमेंट जिसके पास उनको, हमारे दहिसर के आरटीओ के सीनियर, बोरली के आरटीओ के सीनियर, समता नगर के आरटीओ के सीनियर को मैंने एक निवेदन द्वारा उनसे मांग की है कि पूरे मुंबई शहर में जो भी गलत रूप से फाइन मारा जा रहा है, जो बेचारे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर गाड़ी हो, चाहे रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे कैब हो, चाहे ओला हो, चाहे उबेर हो, चाहे बड़ी से बड़ी गाड़ियां, हर गाड़ी में जिस तरह से वो लोग फाइन मारने का काम कर रहे हैं वो अनलीगल है। उसका लीगली कोई मापदंड नहीं है। कोई भी ऑफिसर आगे एक फोटो खींचता है और फोटो खींच के उसको कैप्चर करके उनके नाम पे अपलोड कर देता है और उसको फाइन मारा जाता है। आज इस महंगाई के दौर पे अगर हम किसी तरह से भी अपने जीवन यापन कर रहे हैं और इस तरह से आरटीओ की जो वाहतूक डिपार्टमेंट के ऑफिसर है अगर जो उनके ऊपर गलत तरीके से ये जो दंड मारने का काम करे उसका हम लोग विरोध करते हैं। और इसके लिए मैंने सीएम साहब के माध्यम से सबसे विनती की है कि जितने भी फाइन अभी तक लगाए गए हैं उनको माफ किया जाए और जो ये तो तरीका है उस तरीका को बदल के जो फोटो अपलोड किया जाता है उसके जगह पे वीडियो अपलोड किया जाए, ऐसा लिखित मैंने उनको निवेदन दिया हुआ। जो जनता है उनको काफी त्रास होता है, कभी कभी इसमें होता है कि जो अधिकारी होते हैं वो मोबाइल से फोटो खींचकर फिर मशीन से फोटो खींचते हैं उसको अपलोड करते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देश में ये बहुत क्रांतिकारी पहल आरटीओ पूरे डिपार्टमेंट में हिंदुस्तान में निकाला गया था कि लोगों को फाइन मारने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया, लेकिन जो ये ऑफिसर है उस टेक्नोलॉजी का सत्यानाश करने में तुले हुए। इस टेक्नोलॉजी में लोगों को पारदर्शिता आएगी। जो कुछ लोगों के बदतमीजी ऑफिसर लोग करते थे आम जनता से, तो कहीं ना कहीं उसको लगाम मिलेगा, ऐसा लोगों को उम्मीद थी टेक्नोलॉजी आने के बाद में, मगर इसका उल्टा हुआ है।
जो ऑफिसर अपनी मनमर्जी से किसी से बात करते करते वो आदमी का फोटो खींचता है, कोई आदमी रोड पे खड़ा होकर चाय का एक प्याला पी रहा है उसका आके फोटो खींचता है, नो मार्किंग का कोई प्रूफ नहीं, उनका फोटो खींच के अपलोड किया जाता है और आदमी को मैसेज आता है कि आपकी गाड़ी में इतना फाइन लग गया। तो ये जो टेक्नोलॉजी, जो सिस्टम, जो करोड़ों रुपया डाल के भारत सरकार ने इस टेक्नोलॉजी को लागू किया, उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम ये लोग ने किया है। तो ये मेरी मांग है कि वो टेक्नोलॉजी को सही तरीके से दुरुस्त किया जाए और उसको प्रोसेस करके लोगों को न्याय देने वाला काम किया। थैंक यू।